रामधारी सिंह दिनकर शक्ति और पौरुष के कवि थे। उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में देश प्रेम की भावना और विश्व प्रेम की भावना उसके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। उनका व्यक्तित्व, उनकी कलात्मक दृष्टिकोण, रामधारी सिंह दिनकर की शैलियां उनके गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। रामधारी सिंह दिनकर 1908 में अब अगर उनके जीवन के बारे में, परिवार के बारे में हम चर्चा करें, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है और उनके काव्य संग्रह है। एक उनका महाकाव्य है कुरुक्षेत्र और एक गीति नाट्य है उर्वशी, और ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये एमए में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नीम कुसुम, न जाने कितने ऐसे काव्य उन्होंने लिखे हैं। और खंड काव्य में रश्मि रथी एक बहुत सुंदर उनका खंड काव्य है, भंग है। गद्य साहित्य में रेत के फूल, उजली आग, भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। बाल साहित्य में मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। ये अन्य ऐसे उसके काव्य हैं, जिस अन्य ऐसी विधाएं हैं, चाहे वो गीति नाट्य हो, चाहे महाकाव्य हो, गद्य साहित्य हो। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक जाने माने चेहरे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनको याद कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, और आप इस बात पर और अधिक जोर देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के हृदय में देश प्रेम और विश्व प्रेम की जो भावना थी, जो देश प्रेम में वो व्यक्तित्व और मनुष्य के उस व्यवहार को, मनुष्य के व्यक्तित्व को वो अधिक तवज्जो देते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रचुर मात्रा में अपना साहित्य लिखा है, और चाहे वो महाभारत हो, चाहे पौराणिक साहित्य हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो और चाहे रश्मि रथी हो, और कथानक के लिए महाभारत से लिए गए बहुत सारे ऐसे पद, वो उनके जीवन को और अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा तो निश्चित है महाभारत के कुछ कथानक उसमें उन्होंने लिए हैं। रश्मि रथी जो उनका खंड काव्य था, जिसमें दानवीर कर्ण की उन्होंने चर्चा की है, उनके चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर संकीर्ण जातिवाद के प्रबल विरोधी थे। कल भी मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसमें धर्म, जाति, परोपकार, क्षमा, कितने सारे ऐसे शब्दों से हमने चर्चा की थी।
कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, बड़े पुरोधा हैं, उन्होंने सब ने जातिवाद का विरोध किया है। और जबकि अगर हम मध्यकाल की बात करें, हम संत साहित्य की बात करें, उसमें भी सभी संतों ने जाति के विरुद्ध ही बात की है। चाहे वो संत कबीर हो, चाहे संत रैदास हो, चाहे नानक हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे दादू हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, तो जातीय जो बंधन है, ये जातीय जो समीकरण है, ये केवल भारत में है और विश्व के किसी देश में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं। केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें जातीय और जातिवाद के विरुद्ध हर कवि ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर के इन सब बातों को यही महसूस किया जा सकता है जैसे उन्होंने रश्मि में 7 सर्गों से विभाजित किया और उसमें उन्होंने दानवीर कर्ण का चर्चा की है और कुरुक्षेत्र में उन्होंने महाभारत की चर्चा की है। तो चिंतन इस बात का है, हम क्यों नहीं अब तक समझ पा रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, हर साहित्यकार ने मानवतावाद को एक बहुत बड़ा नाम दिया है। उन्होंने विश्व प्रेम की भावनाओं पर बात की है, उन्होंने देश प्रेम की भावनाओं पर बात की है और इन सब बातों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। कल भी मैंने बताया था कि मनुष्य होना एक बड़ा काम है और हम मनुष्य कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, अभी हमें ज्ञात ही नहीं। और बार बार कभी आपको ये समझाने का प्रयत्न और प्रयास भी कर रहे हैं कि हर मनुष्य में मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, हर मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए, हर मनुष्य में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और हर मनुष्य को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो संकीर्ण जातिवाद का जो प्रचार हम कर रहे हैं, जो छोटी सोच के साथ हम समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जातीय बंधन में हम बांध रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर भी आपको चेता रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि संकीर्ण मानसिकता ही जातिवाद का एक नाम है। हमारी सोच छोटी है, हमने अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा और ये सोच हमारी कब बड़ी बनेगी, जब हमारे विचारों में ये समानता और समरसता की बात आएगी। ये समरसता और समानता कब आएगी, जब हम जातिवाद से बाहर निकलेंगे, हम धर्म से बाहर निकलेंगे। ये हमारे जीवन का एक कड़वा सच है और पूरे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। और इस बात का चिंतन कोई नहीं कर रहा है, बड़ी सोच की बात कोई नहीं कर रहा है। मानसिकता एक तय कर ली है, हमने एक अपना औरा तय कर लिया है कि इस सर्कल से हमने बाहर जाना ही नहीं है। चाहे रामधारी सिंह दिनकर कहे,
चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे और चाहे अन्य कोई ऐसा कवि जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला है। अब इन सब बातों का साहित्य से क्या संबंध है और क्यों रामधारी सिंह दिनकर के दिमाग में ये सब चीजें आई हैं? उन्होंने शायद भोगा होगा, ऐसा महसूस किया होगा। और वो तो आज से आप देखो ना 100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ज्यादा ही हो गई। और अगर 550 वर्ष पहले हम संत साहित्य की बात करते हैं तो उसमें संत रैदास ने भी कहा है, संत कबीर ने भी कहा है और नानक ने तो बार बार कहा है। गुरु नानक तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मीरा ने कितनी बार कहा है। सूरदास भले ही जन्म से अंधे थे लेकिन उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है। ये समाजवाद का जो इतना बड़ा हम चोला ओढ़ रहे हैं, क्यों नहीं अपनी सोच में परिवर्तन करते हैं और क्यों मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य में जगह जगह आपको मानवतावादी दृष्टिकोण के पहलू मिल जाएंगे। वो पूर्ण रूप से मानवीय जो पहलू हैं, मानवीय जो भावनाएं हैं, उन्होंने रश्मि रथी में सचेत करने का प्रयत्न और प्रयास भी कहा है। लेकिन कोई नहीं माने तो भी इसमें रामधारी सिंह दिनकर का क्या कसूर है? आप नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको यह लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने बकवास किया है, जाति तो भगवान ने बनाई है, तो इसका आपके पास से कोई उत्तर नहीं है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। भगवान ने केवल मनुष्य बनाया था, मनुष्य ने ये सब गढ़ा है जो आज हम देख रहे हैं, ये सब मनुष्य की देन है। और आप देखिए, अगर आप राम से शुरू करिएगा, आप कृष्ण भगवान से शुरू करिएगा, और न जाने कितने ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि है, भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि में कहीं जाति और वर्ण का जिक्र नहीं आता। ये मनुष्य ने बनाया। रश्मि रथी में जरूरत क्या थी रामधारी सिंह दिनकर ने मानवीय भावनाओं को ओतप्रोत करने की? वो क्यों उन गुणों को और अधिक समाज में प्रेषित करना चाहते हैं? व्यक्ति की पूजा उसके गुणों के कारण होनी चाहिए। तो कौन ऐसा मनुष्य है जिसके गुणों की वजह से पूजा की जाती है? राम की पूजा की है ना आपने, उसका व्यक्तित्व तो था ना, तभी तो उसके गुणों की आपने पूजा की है ना। कृष्ण भगवान के गुणों की आपने पूजा की है क्योंकि वो भी व्यक्ति थे। फिर आज अपने समाज में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है और कौन है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप अपना आइडल मानते हैं? 5000 वर्ष के बाद तुम्हारे पास कौन आइडल आया है? आपने संत साहित्य की भी परवाह नहीं की है, आपने रामधारी सिंह दिनकर की परवाह नहीं की है, आपने कितने सारे ऐसे हैं, मोहन राकेश की परवाह नहीं की है, आपने हजारी प्रसाद की परवाह नहीं की है, रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने, आपने उसकी परवाह नहीं की है। भारत में इतने बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं रामायण जैसे, आपने उसकी भी परवाह नहीं की है। पूरे विश्व का इकलौता एक ऐसा ग्रंथ है जो आधुनिकता की भी बात करता है, जो प्रोक्ष की बात करता है, जो प्रत्यक्ष की बात करता है, श्रीमद् भगवत गीता। आपने उसकी बात को भी स्वीकार नहीं किया, आपने उसकी बात को भी नहीं माना। फिर आप किस साहित्य को मानना चाहते हैं? आपको कैसा साहित्य चाहिए? रामधारी सिंह दिनकर जो बता रहे हैं, क्या वैसा साहित्य भी नहीं चाहिए आपको? वो स्वयं लिखते हैं और दुखी हृदय से लिखते हैं कि 21वीं सदी आ चुकी जब जन्म लिया उन्होंने, और मृत्यु से पहले 1974 में उनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले 1952 में 1963 में उन्होंने राजभाषा का सदस्य जब उनको मनोनीत किया, जब वो पार्लियामेंट में गए
तभी उन्होंने कहा था कि युग परिवर्तन की आवश्यकता है। जो इस देश में दलित हैं, जो इस देश में उपेक्षित हैं, जिनका दलन हुआ है और जिनको हमने एक किनारे पर लगाया हुआ है, जो जातीय समीकरण के साथ जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं कि पक्षी पक्षी को जन्म देता है और पशु पशु को जन्म देता है, फिर मनुष्य मनुष्य को जन्म क्यों नहीं देता? फिर इसमें जातियां क्यों हैं? इसमें छोटा क्यों है? इसमें बड़ा क्यों है? इसमें ऊंच क्यों है? इसमें नीच क्यों है? क्यों दलित शब्द आपके साहित्य में आया है? और क्यों अपेक्षित जो जितने भारत समाज में जो 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 गरीब लोग हैं, ये गरीब शब्द क्यों आया है? अधिकार तो उसको भी जीने का है, अधिकार तो उसको भी भोजन करने का है, अधिकार तो उसको भी कपड़े डालने का है, अधिकार तो उसको भी पैरों में जूते डालने का है। फिर ये समानता का बीज बोने वाला कौन है? यही मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने समाज को चेताने का काम भी किया है और समाज को बार बार टोका है, जागरूक किया है। वो भावुक लिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा था कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान इस चरित्र की ओर ले आ जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने अपेक्षित और कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बन खड़ा है। हजारों वर्षों से ये जल्लद की जिंदगी झेल रहे हैं। छोटी संकीर्णता, जो संकीर्णता जो शब्द है वो अपने आप में एक प्रभावशाली शब्द है। फिर सोच में परिवर्तन कैसे हो सकता है? सुनिएगा। जब कोई भी आदमी हिंदुस्तान में बड़ी जाति का होता है और वो विदेश चला जाता है, यहां सफाई का काम जिन लोगों को दिया गया है वो लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। लेकिन जब विदेश में चले जाते हैं तो वही सफाई का काम यहाँ जो ऊंच जाति का अपने आप को बताने वाला है वो फिर लोगों के घरों में वही सफाई का काम करता है। फिर ये जातीय जो समीकरण यहाँ बने हैं, फिर क्या कभी तो सोचा नहीं है कि काम कोई छोटा नहीं होता है? अगर उसके गुण बड़े हैं तो वो उसका व्यक्तित्व भी बड़ा है। ये संकीर्ण मानसिकता है हमारे देश में। जो जातीय बंधन बना हुआ है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है, फिर एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। स्वाभाविक है, हजारों वर्षों से ये परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन कोई तो होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कितने ऐसे शहीद भारत के जिनको नमन करते हुए अगर वो फांसी नहीं टूटते तो देश आजाद कैसे हो सकता था? तो कोई तो बलिदान देने वाला होगा ना, और कोई तो इस बात को समझता होगा ना कि देश में जो जातीय समीकरण है, जो धर्म की लड़ाई हर रोज होती है, जो मुस्लिम और सिख ईसाई की लड़ाई होती है, ये मनुष्य को समझ जाना चाहिए। हम उन कवियों की बात को समझ लेना चाहिए, हम उन लेखकों की बात को समझ लेना चाहिए कि हजारों वर्षों से जो द्वंद हमारे देश में चल रहा है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में जातीय समीकरण चल रहा है, जो भेद चल रहा है, उस भेद को अब खत्म करने की आवश्यकता है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। राष्ट्रवाद की भावना लेकर, मानवतावाद की भावनाओं को लेकर दिनकर ने समाज को नई रूपरेखा प्रदान करने का काम किया है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेगा। किस आदर्श की बात करता है रामधारी सिंह दिनकर? समाज में एक वो काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। समाज में जो घट रहा है, समाज में आज जो हमें दिख रहा है, आप वो उसकी बात कर रहे हैं। उनके मन में क्यों राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, और क्यों वो बार बार देश प्रेम और विश्व प्रेम की बात करते हैं, और वो
राष्ट्रीयता की भावना को प्रमुखता से क्यों लेते हैं। कितनी रचनाओं में उन्होंने इस प्रकार की बात की है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे उर्वशी है, चाहे रश्मि रथी है, और क्या उसके काव्य में ऐसा औजपूर्ण है। वो बार बार आपको चेता रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं कि हर मनुष्य के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। चिरकाल से चली आ रही हैं परंपराएं, हजारों वर्षों से। फिर कभी किसी ने सोचा नहीं क्या, ये तो 1908 की बात कर रहे हैं और मैं 1455 संत साहित्य की बात कर रहा हूं। और आज से 5000 वर्ष और जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान स्वयं आए थे, वो भी इस बात की चर्चा करके गए हैं कि धर्म कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और धर्म है ही कर्तव्य, धर्म में कोई रिलीजन नहीं है। उसकी बात भी नहीं समझ रहे हम। वो उसको हम भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान है, वो हर इंसान में विराजमान है, हम उसकी बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे। फिर कैसे मान लूं मैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो मानवतावादी दृष्टिकोण है और जो राष्ट्रीयता की तो भावना है, उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो प्राचीन गौरव है हमारा, जिसका गुणगान कवियों ने किया है, फिर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ये वर्तमान की जो दशा है, वर्तमान का जो स्वदेश की जो चर्चा है और समुचित राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की बात है, राष्ट्रीय चेतना को जगाने की बात है। कह दे शंकर से आज करे वह परले नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम फिर माओ ऊंचा। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, कह दे शंकर से आज करे वह परले नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महा ऊंचा। कवि की सोच देखिए ना, कवि के भाव देखिए, कवि के गुण देखिए। वो शंकर से इस बात की आराधना कर रहे हैं, शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो एक करना चाहते हैं, वो विश्व को एक करना चाहते हैं, वो भारत को एक करना चाहते हैं, वो मानवता को एक करना चाहते हैं। फिर क्यों हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हर कवि, हर लेखक, हर साहित्यकार इसी बात पर क्यों जोर दे रहा है, क्यों मानवतावाद की बात करता है, क्यों राष्ट्रवाद की बात करता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं, ये इस बात का चिंतन करें, इस बात का मनन करें कि रामधारी सिंह दिनकर की बात को कितने हम अपने जहन में उतार सकते हैं, कितना उसको समझ सकते हैं और कितना उस समाज में उस बात को और अधिक प्रभावशाली तरीके से भेज सकते हैं। ये चिंतन की आवश्यकता है। ये हर विद्यार्थी की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमने अपने जो पौरुष है हमारे अंदर, जो प्रतिभा है हमारे अंदर, और जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उसमें डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से गुण धारण नहीं कर रहे। अपने गुणों को आप देख नहीं रहे हैं, अपनी शक्ति को आप पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी शक्ति को रामधारी सिंह दिनकर पहचान रहे हैं। समाज की नब्ज उन्होंने टटोली है, और तभी महाभारत की चर्चा उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र में की है। जब उन्होंने रश्मि रथी लिखी तो उसमें महाभारत में जो एक कैरेक्टर है दानवीर कर्ण, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात भी की है और उन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना की बात की है। तभी कहा उन्होंने, कह दे शंकर से आज करे वह परले नृत्य फिर एक बार। तो बच्चों, समझने की आवश्यकता है, आपने अपने जीवन में इन बातों को धारण करने की आवश्यकता है। चिल्ला चला के मेरे से भी पहले इतने सारे शिक्षकों ने आप बहुत सारे बच्चों को और भी पढ़ाया होगा और इस बात का श्रवण भी करवाया होगा, इस बात को याद भी करवाया होगा
के राष्ट्रवाद की भावना और जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जो ऊंच नीच का जहर घोल रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको समाज से बेदखल करने की भी आवश्यकता हो सकती है। जब तक आपके शब्दों में कविता के माध्यम से हैं या लेख के माध्यम से हैं भारतीय संस्कृति के विचार नहीं होंगे, कविताओं में भारत नहीं होगा, कविताओं में समानता नहीं होगी, आपकी कविताओं में भाईचारे का समावेश नहीं होगा, फिर आप रामधारी सिंह दिनकर की तरह कहेंगे, कह दे शंकर से याद करे वो प्रलय नृत्य फिर एक बार। राष्ट्र कवि बुझती हुई शिखा को ज्वलंत करना चाहते हैं और वो प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, उस ईश्वरीय शक्ति से, वो आराधना करते हैं उस ईश्वरीय शक्ति से कि हे प्रभु, हे दाता, पुकार मेरी संदीप्त को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। समाज में जो घोर अन्याय हो रहा है, हे प्रभु, ईश्वरीय शक्ति इस घोर अन्याय को जला दो और जो बुझ रही है शिखा, जो जोत बुझ रही है, उसको एक संजीवनी बूटी पिला दो ताकि समाज में एक नई परंपरा का उदय हो। वो भगवान से कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जीवनियों का श्रृंगार मांगता हूँ। रामधारी सिंह जी के हृदय में वो जो प्रलय हो रही है इस समाज में, जातीय प्रलय हो रही है, ऊंच नीच की प्रलय हो रही है, संकीर्ण मानसिकता जो हमने बना ली है, जबकि हमारे अंदर नहीं है। आप किसी के अंदर भी संकीर्ण मानसिकता नहीं है, लेकिन आपके आसपास का वातावरण ऐसा बन गया है, जो ओरा आपने बनाया है, जो सर्कल अपने वो चारों ओर आपने बनाया है, वो सर्कल इतना कमजोर है कि उसमें कुछ भी घुस सकता है। अपने सर्कल को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी ड्रिल आपके सर्कल को नहीं तोड़ सके, आपके विचारों को नहीं तोड़ सके, आपके गुणों को नहीं तोड़ सके। लेकिन आपका ओरा इतना कमजोर है कि कोई भी शब्द आपके ओरा में घुस के अपने आप को अब तुम्हें ध्वस्त कर देता है और आप उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने मन से कभी नहीं सोचते हैं। कभी एकांत में बैठ के सोचना ना कि मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं नीच क्यों हूं और मैं ऊंच क्यों हूं। क्या मैं उस भगवान द्वारा नहीं दिया गया हूं? क्या उस भगवान ने मेरा जन्म नहीं किया है? क्या मेरे को किसी पेड़ ने जन्म दिया है? क्या मुझे प्रकृति की गोद से ही मुझे उठाया गया था? क्या सूर्य ने मुझे जन्म दिया है? क्या चंद्रमा ने मुझे जन्म दिया है? क्या आकाश ने मुझे जन्म दिया है? जन्म तो किसी माँ बाप ने दिया ना। आप पूछिएगा, चिंतन करिएगा, इस बात पर मनन करिएगा कि मेरे अंदर की जो संवेदनाएं हैं, मेरे अंदर के जो भाव हैं, मेरे अंदर का जो ओज है, फिर मैं रथी को क्यों ना पढ़ लूं, मैं कुरुक्षेत्र को क्यों ना पढ़ लूं, और फिर मैं रेत के फूल क्यों ना पढ़ लूं, फिर मैं भंग क्यों ना पढ़ सकता हूं। मिर्च का मजा कैसे है और सूरज का ब्याह कैसे है, फिर मैं क्यों ना पढ़ लूं इनको। और फिर क्यों नहीं मैं रामधारी सिंह दिनकर की आवाज को और बुलंद करूं और समाज में लेकर जाऊं कि मानवतावाद का जो दृष्टिकोण रामधारी सिंह दिनकर ने समाज को एक नई दृष्टिकोण के साथ दिया है, हम उसका पालन करेंगे, हम उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म हमारे लिए है तो हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। आप कर्तव्य को भूल गए। आपको हिंदू याद है, आपको सिख याद है,
आपको ईसाई याद है, आपका कर्तव्य याद नहीं है, आपको जातीय समीकरण सब याद है, आपको छोट बड़े सब याद हैं, आपको ऊंच नीच सब याद हैं, लेकिन आपका कर्तव्य आपको याद नहीं है। उस कर्तव्य को ध्यान में करते हुए आप समाज में जाइएगा कि मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, और तभी रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में वीरता की बात सर्वत्र बार बार दिखाई दी है। उसके साहित्य में ओज और पौरुष ललकार प्रमुखता से ली है, और रस में रथी में कवि ने वीर रस का भी भाव उसके अंदर दिया है, व्यंजना दी है। कर्ण और अर्जुन की जो प्रतियोगिता में वीर रस का द्योतक जो माना है, और कवि ने इस बात को और अधिक प्रभावशाली तरीके से आप तक भेजने का काम किया है। मनु नहीं, मनु पुत्र है ये सामने की जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल शोपन के भी हाथ में तलवार होती है। कल्पना की जीभ में भी धार होती है, और बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल। ये चिंतन की बात है, ये उस पर मनन करने की आवश्यकता है कि कल्पनाओं की जीभ में धार होती है, और बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, जिन विचारों से हम तीर छोड़ रहे हैं, जिन विचारों को हमने छोटा कर दिया है, हमने अपनी मानसिकता को बहुत छोटा कर लिया है, हम मनुष्य नहीं रहे हैं, हमारी मानसिकता मनुष्य जैसी नहीं रही है। शोपन के भी हाथ में तलवार होती है। आप सोचिए ना कि कवि की कल्पना कितनी बड़ी है, कवि क्या चाहते हैं समाज से, और कवि आपसे भी क्या चाहते हैं। 125 वर्ष के बाद कवि आपको एक कल्पना दे रहे हैं, एक आदर्श दे रहे हैं, एक अच्छे समाज की कल्पना की बात करते हैं, वो समाजवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। तो फिर आपको क्यों राष्ट्रीय चेतना पढ़ाई जा रही है? आपने तो मानना ही नहीं है, क्योंकि आप तो धर्म के अनुयायी हैं, आपका कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का जो माध्यम है वो आपने जॉब के साथ जोड़ लिया है, व्यवसाय के साथ जोड़ लिया है कि जो भी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें में ज्ञान का कोई संबंध नहीं रखना, ये व्यवसाय है। और जब से शिक्षा व्यवसाय बनी है उसी दिन से उसका लेवल भी नीचे गिर गया है। जब तक शिक्षा ज्ञान थी, जब तक ऋषि मुनियों ने उसको ज्ञान रूपी सागर में भिगो भिगो के लोगों तक भेजा है, तब तक संस्कृति जिंदा थी, और तब तक संस्कृति पूरे विश्व में एक संदेश दे रही थी कि मानव मानव है और मानव में कोई भेद नहीं है। बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, शोपन के भी हाथ में तलवार होती है। कवि आपको शब्दों के माध्यम से चेताने का प्रयास कर रहा है। कवि ने वीर भाव को रश्मि रथी की भूमिका में स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके शब्दों में हमारे समाज में मानवीय गुणों को पहचानने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल और जाति का अहंकार जो हमने पाला है, जो हमारे दिल में है, हमारे शरीर में है, हमारे विचारों में है, उसको विदा करने की आवश्यकता है। और फिर कब उसको आप विदा करोगे, यह मनुष्य पर आधारित है। उसका सामर्थ्य क्या है और वो क्या माता पिता या वंशज की देन है। ये भूल है मनुष्य को, ये अहंकार है मनुष्य को, और उस अहंकार के सोपन में उसके हाथ में तलवार है। ये रामधारी सिंह दिनकर की अंदर के उद्गार हैं।
जो समाज में घटित हो रहा है, जो समाज में दिख रहा है, वो उसी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माधुर्य और श्रृंगार की बात भी कवि करता है। जैसे दिनकर के काव्य में वीरता की बात होती है, दिनकर के काव्य में मौज की बात होती है, दिनकर के काव्य में समानांतर की बात होती है, श्रृंगार की बात होती है, और माधुर्य उनके काव्य में कुट कुट के भरा हुआ है। देश प्रेम की तो वो बात करते ही हैं, सौंदर्य की भी बात करते हैं, नारी और प्रकृति के सौंदर्य की भी चर्चा करते हैं, गीत और अंगीत की भी बात करते हैं, और बालिका से वधू की भी बात करते हैं। तो कौन सा ऐसा पक्ष रामधारी सिंह दिनकर ने छोड़ा है जिस पक्ष को लेकर उन्होंने चर्चा नहीं की, जिस पक्ष को लेकर उन्होंने लिखा नहीं है? उनका जो दृष्टिकोण है और उनका जो विचार है वो इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बात को और अधिक प्रभावशाली तरीके से वो दिखा रहा है कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब पड़े सांझ अल्लाह गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। ये प्रेम के भाव हैं। ये कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, वो दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब पेड़ सांझ आल्हा गाता है। पेड़ रूपी उस आल्हा की बात कर रहा है, वो शोर की बात कर रहा है, वो गायन की बात कर रहा है। पहला शोर उसकी राधा को घर से या खींच लाता है। जब उसके मुख से एक शब्द निकलता है तो वह राधा अपने घर से खींची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाव में छिपकर सुनती है, हुई ने क्यों में कड़ी गीत की विधना यो मन में गूंजती है। मन में भाव इतने उत्तेजित हो रहे हैं, भाव इतने उत्प्रेत हो रहे हैं, और उस मधुर गायन से, वो गीत अंगीत से, जैसे उर्वशी में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वा और प्रउर्वा की बात की है, तो वहां भी प्रेम का उन्होंने चर्चा की है। उर्वशी और प्रउर्वा दो प्रेमी का उन्होंने जिक्र किया है कि प्रेमिका पहाड़ पर ऊंची चोटी पर बैठी अपनी प्रेमिका के लिए इंतजार कर रही है। वो भाव में खोई हुई है, वो उसके विचारों में खोई हुई है कि वो आज आएगा, कैसा दिखेगा, उसके विचारों में कितनी गुणता होगी, उसके विचारों में कितनी सहजता होगी, वो कैसा दिखेगा। ये सब कल्पनाओं का संसार है, और यही कल्पनाओं का संसार समाज में आज वही रूप के साथ दिखाई दे रहा है। वह राधा और कृष्ण की बात करते हैं। छुप छुप के कृष्ण की बांसुरी सुना करती थी राधा, और जब राधा का कृष्ण से प्रेम हुआ तो वो शर्माती भी थी, पेड़ के पीछे छुप जाती थी, और जब कृष्ण आता था तो मंद धीमी गति से नीचे गर्दन करके मुस्कुराती थी और आनंद की अनुभूति भी करती थी कि यही मेरा प्रेम है, यही सच्चा मेरा प्रेम है, यही मेरा गीत है, यही मेरी सुंदरता है, यही मेरी प्रकृति है, यही मेरी कविता है। तो कवि की कल्पना से कुछ भी परे नहीं है। कभी वो कल्पना करता है जो हम सोचते ही नहीं। वह गाता पर बड़े वेग से, फुल रहा इसका अंदर है, गीत अंगीत कौन सुंदर है। सुंदरता की कल्पनाओं के साथ वो अपने आप को और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है।
रामधारी सिंह दिनकर ने पहले भी शोषित और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनकी सहानुभूति की भी बात उन्होंने की है कि वह जब समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में भी ये अंग है। दिनकर के काव्य में गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित और समाज में जो पूंजीवाद की व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान से पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा तो सामाजिक जीवन में विषमता को देखकर वो उसकी वाणी अपने आप गूंज उठेगी, वो प्रफुल्लित हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा, मनमोहक हो जाएगा। शवानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बालक अनुकूल लाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों को रात बिताते हैं। मन की संवेदनाओं से आंसू आ रहे हैं। भूखे बच्चों की हालात देखी नहीं जाती है और बच्चा जब सर्दी बेहद कड़ी होती है माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़ों को रात बिताते हैं। मन की जो संवेदनाएं हैं, मन के जो भाव हैं, वो उन शोषित लोगों के लिए, ये शोषित शब्द भगवान ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये मनुष्य ने बनाया, जो साहूकारों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, जो पूंजीवाद के लोग हैं, जो समाज में एक व्यवस्था कायम किए रहते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बना रखा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो व्यवहारिक रूप से भी कमजोर दिखाए गए हैं, ये समझ लेना इस दुनिया में जो भी अमीर हुआ है वो उन मजदूर और शोषित और पीड़ित लोगों की वजह से हुआ है। वो उनके काम से अमीर हुआ है, उनकी मेहनत से अमीर हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है इस बात को। पूंजीवाद की जो व्यवस्था भारत देश से समाप्त, जब रामधारी सिंह दिनकर चर्चा करते हैं तो इससे पहले भी पूंजीवाद को समाप्त करने की बात अनेक कवियों ने कही। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, ये पूंजीवाद की बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि मनुष्य की युवती की लज्जा को बेचकर, उसकी इज्जत को बेचकर भी वो ब्याज के पैसे चुकाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। बड़े मकानों की, बड़े महलों की बात रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। तो इस बात को और अधिक हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं कि पूंजीवाद जो हत्यारों का भुक्त भोगी है, उसने मजदूरों का दरिद्रता व्यवस्था और किसानों की चिंता जनक स्थिति को अपनी आंखों से निहारा है। जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो अपने नीचे सब लोगों का शोषण करते हैं, चाहे उसमें दलित है, चाहे उसमें गरीब है, चाहे उसमें किसान है, और चाहे उसमें स्त्री है, चाहे उसमें नारी है। ये कवि की दृष्टि में बार बार कहते हैं कि इन सब का शोषण हुआ है पूंजीवादी के द्वारा, और इसलिए उसकी समाप्ति की इच्छा कवि में अवश्य उत्पन्न हुई होगी। पर ऐसा करने के प्रयास में कवि का सामान्यवादी दृष्टिकोण, जो रूस, चीन आदि देशों के अंधाकोण नहीं, उसको हम अपने जीवन में धारण ही नहीं करते। जो सामान्यवादी दृष्टिकोण है उसको हम मानते नहीं।
और डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहे माने तो हम यह नहीं कहते कि दिनकर जी पर समाजवाद का प्रभाव नहीं है। अवश्य ही दिनकर के मन में समाजवाद के प्रति गहनता थी, गहराई थी, चिंतन थी, सोच थी और वो आस्था रखते थे। ये किसी भी उदारता का, किसी भी विचारक का अथवा किसी भी मन का स्वाभाविक रूप नहीं है, किंतु दिनकर उसके व्यापक एवं उदार रूप को और अधिक अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो समाजवाद का जो ढांचा बना हुआ है वो मेरे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा है। हम अनुसरण किस चीज का कर रहे हैं? हम ज्यादातर गलत परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं, अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं, लेकिन ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति को अपना भी रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति से हमें बहुत सारी चीजें हमने रखी ही नहीं है। वो मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखते हैं, जबकि भारत में मनुष्य को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो पीड़ित है, अगर वो शोषित है, अगर वो दलित है, अगर वो गरीब है। जबकि पश्चिमी देशों में कोई दोयम का दर्जा नहीं है किसी को भी, वह एक ही दर्जा है और वह एक ही जाति है, और जाति है मनुष्यता। ये भाव अपने अंदर होने चाहिए, ये भाव हमारे अंदर आने चाहिए, और जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएंगे, हम किसी का अनुसरण कर ले, हमें उसका कोई लाभ नहीं होगा। हम अपना आदर्श जिसको मानते हैं, हम उसकी परवाह कहाँ करते हैं? अगर हम गुरु रविदास को अपना आदर्श मानते हैं, गुरु नानक जी को अपना आदर्श मानते हैं, दादू को अपना आदर्श मानते हैं, कबीरदास को अपना आदर्श मानते हैं, तुलसीदास को अपना आदर्श मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को अपना आदर्श मानते हैं, कृष्ण भगवान को अपना आदर्श मानते हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो फिर उनकी बातों पर भी हमने अमल करना चाहिए, उनके विचारों पर। और जो समाजवाद और जो मानवतावाद का दृष्टिकोण उनके विचारों में है, फिर उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? उस ईश्वरीय शक्ति पर क्यों नहीं विश्वास करते? आप सब क्या भगवान को मानते हैं? अगर सब आप ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, अगर आप वर्मा जी को मानते हैं, आप उस ईश्वर में विश्वास करते हैं, उस भगवान में विश्वास करते हैं, जो सताई आस्था है उसमें विश्वास करते हैं। हमें असताई जो आस्थाएं हैं उसमें विश्वास करते हैं, सताई आस्था में विश्वास नहीं करते। और बार बार कुरुक्षेत्र में कवि ने भाग्यवाद को की जगह कर्मवाद को प्रधानता दी है। रामधारी सिंह दिनकर भाग्यवाद की बजाय कर्मवाद पर अधिक जोर देते हैं, और सर्वत्र विद्यमान है, ये हर मनुष्य में है कर्मवाद। हम भाग्य को शुरुआत ठहराते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आप मुझे बताइए, आप भोजन कर रहे हैं, जब तक आप हाथ को नहीं कहेंगे क्या वो भोजन खिला देगा आपको? तो कर्मवाद की प्रधानता कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने कही है। उन्होंने प्रकृति को और बहुत अधिक तरीके से प्रफुल्लित करने का काम किया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि आप अपने जीवन में किस प्रकार अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। आप अपने आप को कहां देखते हैं? आप कहां खड़े हैं? किस मुंडेर पे खड़े हैं? या समुद्र के किनारे खड़े हैं? आपका जीवन जा कहां रहा है? आपके विचार कहां जा रहे हैं?
क्या हम अपने, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जिसको हम अपना भगवान मानते हैं, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, कभी बैठ के सोचा है कि हम क्यों नहीं उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आज बैठ के सोचिएगा, आज चिंतन करिएगा और रामधारी सिंह दिनकर के वो शब्द अपने मन में रखिएगा। जो ज्वाला उनके हृदय में फूट रही है, फिर आपके मन में क्यों नहीं फूट रही है? वो मानवतावादी दृष्टिकोण आपके मन में क्यों नहीं है? वो कर्मवाद की भावना आपके मन में क्यों नहीं है? आप भाग्यवाद पर क्यों खड़े हैं? आप एक ऐसी टहनी पर बैठे हैं जिस टहनी को आप स्वयं काट रहे हैं और आपको ज्ञात ही नहीं है ये कटेगी तो आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इस बात को सोचने की आवश्यकता है, इस बात को मनन करने की आवश्यकता है। और मेरे विचार से आज से ही आपको इस चिंतन की ओर लग जाना चाहिए, इसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। आज का विषय यही समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा दिए गए शब्द आप अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे, जरूर आप मनुष्य बनेंगे और समाजवाद की जो बात रामधारी सिंह दिनकर ने की है जरूर अपने जीवन में उसको लागू भी करेंगे। और आज का विषय यही समाप्त होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, हेलो, ठीक है।